In your opinion, does it constitute blasphemy, and should it carry a death sentence to publish, for instance, a cartoon of the Prophet? Whatever was done in Danish newspaper, I agree. Danish is not an Islamic country. And there is no right of any Muslim community to claim Islamization of Denmark. Sharia is not to be enforced in Denmark. Islamic laws and penal system is not to be enforced in Denmark. So it will never be applied here. This is just a matter in the Islamic countries. I believe in democracy. Parliaments have their own choice to make the blasphemy laws or not to make. What kind of punishment they want to formulate and what kind of not. So Danish parliament has its own right, freedom. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. So what about in Pakistan? Non-Muslim society and non-Muslim state. डॉक्टर साहब कंजुल उलमा, कंज का माना आप जानते हैं, खजाना है। हाँ, ये बात मत कोई समझे कि हमने वैसी इनको जब बातें, मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ तो मैंने सिर्फ नाव पढ़ाई है, मैं सीखा बता सकता हूँ उमसुस क्या है। बाकी तो ताकीक इन्होंने की है ना, उस कनाडा वाले बेगैरत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में। वो दल्ला सारी जिंदगी हुजूर का खाया और जलील जब वक्त आया हुजूर की इज्जत पर पहरा देने का, तू पादरियों के झोली में जाकर बैठा। तवज्जो, उसको दलाइल का जवाब भी इन्होंने दिया है। ये तारीख में लिखा जाएगा कि एक तरफ इस्लाम के नाम पर खाने वाला, अरबों में खेलने वाला, वो हुजूर की इज्जत पर बात भी न कर सका, और एक वो था कि जिसने सारा इल्म हुजूर की नामूस की खातिर कुर्बान कर दिया। अपनी ना दिन देखा, न रात देखी, ना अपने सेहत देखी, कहा कि इसको करना क्या है, हमने इन सेहतों को बचाकर क्या रखना है। I reply and make it clear, we are Muslim, we are slaves of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Holy Prophet lives in our hearts. We believe in nobility of whole messengers of Allah. We tolerate everything. We tolerate death, but we never tolerate insult of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. We never tolerate insult of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and blasphemic cartoons. We never tolerate these things. मुल्क के हुक्मरानों, यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन, ये गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैलेंज कर रहे हैं, वाजे कर रहे हैं, और पाकिस्तान की कुहान मीनारे पाकिस्तान पर ऐलान कर रहे हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर तौहीन रिसालत कभी भी बर्दाश्त, कभी भी बर्दाश्त, कभी भी बर्दाश्त, कभी भी बर्दाश्त, तौहीन रिसालत कभी भी बर्दाश्त, तौहीन रिसालत कभी भी बर्दाश्त। अगर वो तौहीन को अपनी आजादी कह रहे हैं, ये हजारों उलमा व मशाइख और लाखों आले सुन्नत वाजे कह रहे हैं, हुजरे में छुप के नहीं बरसरियाम कह रहे हैं। अगर वेस्ट तौहीन को अपनी आजादी समझता है तो आशिक गुस्ताखों का सर उतारना अपना दीन समझते हैं। गुलाम ये रसूल में नामूसे नबी की खातिर हम बाजू बुलंद करके, नामूसे नबी की खातिर हम हर बातिल से टकराएंगे। जो राह पे हमारी आएगा हम उसको मार गिराएंगे।